हुकूमत का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बहाल करना है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रहेगी। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत थी, अब 40वें नंबर पर आ गई। टैक्स वसूलियों का ज्यादा हिस्सा कर्जों और सूद की अदायगी में जा रहा है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का इक्तसादी जायजा सर्वे से खिताब। हमने तमाम अदायगियां बर वक्त की, एलसीज के मसाइल भी हल हो गए हैं। जुलाई तक नवंबर महंगाई की औसत शरह 18% रही। एफबीआर ने 6210 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। बरामदात और तरसीलात में कमी रिकॉर्ड की गई। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार। 6,500 अरब से जायद मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाएगा। आमदन का तखमीना 9200 अरब, टैक्स आमदन के लिए 2800 अरब का हदफ। विफाकी तरक्याती मनसूबों पर 950 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबाई तरक्याती मनसूबों पर 1559 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800 अरब, सेहत के लिए 13 अरब, जबकि तालीम पर 59 अरब रुपए सर्फ होंगे। आइंदा माली साल के बजट में भारी महसूलात आयद किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक एफबीआर प्रॉपर्टी सेक्टर के मुनाफे पर नए टैक्सेस आयद करेगा। 18% सेल्स टैक्स की मयारी शरह आयद की जाएगी। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल टैक्स वसूल किया जाएगा। इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। सोलर एनर्जी पर सेल्स टैक्स आयद नहीं होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 16 तनख्वाहों में 30%, ग्रेड 17 से 22 20%, पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। हतमी मंजूरी कल काबीना इजलास में दी जाएगी। IMF ने आइंदा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपए रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। बजट में 1600 अरब से जायद के टैक्स वसूल किए जाएंगे। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके हैं। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए आयद होंगे। मजमूई तौर पर 1900 अरब इजाफे इकट्ठे करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा माली साल के लिए 211 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बंदोबस्ती अजला के लिए 130 अरब, मकामी हुकूमतों के लिए 26 अरब, कबायली अजला की तरक्की के लिए 55 अरब रुपए रखने की तजवीज़। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जारी मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ थी। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे से खत्ते में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अशकाबाद से शुरू होने वाली पाइपलाइन काबुल और इस्लामाबाद से होते हुई भारत जाएगी। खत्ते को कुदरती गैस की फराहमी और बाहमी तौर पर तयशुदा शराइत व ज़वाबित के मुताबिक महफूज बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन तापी मुश्तरका अमल दरामद मनसूबे पर दस्तखत। तुर्कमानिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए तवानाई और मुसद्दिक मलिक ने दस्तखत किए। मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। तारीख में पहली मरतबा रूसी तेल आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगा। 1 लाख बैरल खाम तेल दीगर ज़राए के मुकाबले में कम कीमत पर भिजवाया गया है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान और तुर्किया बाहमी एहतराम और दोस्ती के लाजवाल बंधन से मुंसलिक हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मिलकर इक्तसादी शोबे को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी मईशत सैलाब से मुतासिर हुई, ताहम IMF की शराइत को पूरा करेंगे। मामलात खुश उसलूबी से चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद तबीयत साजगार होने के बायस पेश नहीं हो सकते। बेंच नामुकम्मल होने के बायस समाअत ना हो सकी।
एहतसाब सबका होना चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं। मोमिन खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं मुल्क को वहां ले जाया जा रहा है जहां चंद अफसरान पार्लियामान का कानून भी नहीं मानते। ऑडियो लीक्स पर हुकूमत के बने कमीशन की कार्रवाई के कानूनी तरीक़ाकार को रोका गया। अल कादिर ट्रस्ट में ब्रेक थ्रू मिला है। साबिक वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी तरीके से तहफ़ लिए। जब चोरी का पता चलेगा तभी तो चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने झूठ बोला और वो साबित हो गया। ये कहीं नहीं लिखा कि चोरी का पता ताख़ीर से चले तो कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्रिमिनल केस में स्टे ऑर्डर्स का जवाब नहीं। सानहा 9 मई के बाद सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने वाले खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मोमिन खुसूसी अता तारर ने कहा पंजाब में हर सतह पर हमारे पास उम्मीदवार मौजूद हैं। जहांगीर तरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अलायंस का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। गुज़श्ता हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़कर गई। हुकूमत मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कयानी कहते हैं जितना मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सफारती ताल्लुकात में पेशरफ्त और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा बुनियादी तरजीह है। अवामी मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा आसिफ अली जरदारी आज भी सियासी इकाइयों को मिसाक़े मईशत की पेशकश कर रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल में पहले भी एड की बजाय ट्रेड की बात की। गुज़िश्ता दौर में जो तबाही मचाई गई उसे कौम को निजात दिलाएंगे। जमात इस्लामी ने कम अज कम उजरत 40,000 करने का मुतालिबा कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं बजट दुनिया में सहूलत जबकि हमारे यहाँ मुसीबत, खौफ और मायूसी लाती है। 18,000 और करोड़ों रुपए माहाना कमाने वाले को एक ही लाठी से हाँका नहीं जा सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सेनेट इलेक्शन में इनकी जानिब से पैसों की बोरियां खोली गईं। क्या इसी बदमाशी के साथ ये लोग बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएंगे? पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी और पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी के मौके पर पाकिस्तान पोस्ट ने यादगारी टिकट जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक इस मरदमशुमारी में न सिर्फ घरानों का डेटा इकट्ठा किया गया बल्कि जियो टैग का प्रोसेस भी किया गया, जिसके साथ ही पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया जिसको जियो टैग किया गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला कुन मरहला। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए पब्लिक नोटिस जारी। उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 9 और 10 जून को कागजात जमा, 11 जून को जांच पड़ताल की जाएगी, 15 जून को पोलिंग होगी। जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस और एक शरपसंद बेनकाब मुल्जिम हाशिर दुरानी सियासी जमात का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दिफाई इदारों पर हमलों में बराह रास्त मुलव्विस है। एतराफ़ी बयान में कहा कि तखरीब कारी का बाकायदा मंसूबा तैयार किया गया। यास्मीन राशिद और महमूदुर रशीद समेत दीगर ने हमले पर उकसाया। शहदाए पाक फौज के बच्चों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। फसादात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। हवलदार नज़ीर शहीद के बच्चों ने कहा कि 9 मई का सानहा नहीं होना चाहिए था। नाइक यूनुस और लांस नाइक राशिद शहीद के बेटों ने वालिद की कुर्बानी को मुल्क कौम की खातिर काबिल फ़ख्र करार दे दिया। शोहदा के लवाहिकीन सानहा 9 मई पर दिल गिरफ्तार। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। हवालदार शोएब अली शहीद की अहलिया ने कहा शोहदा के ज़ेर इस्तेमाल अशिया का भी एहतराम किया जाता है। ये कैसे लोग थे जिन्होंने यादगारों तक को जला डाला। शहीद नायब सूबेदार फारूक अब्बासी की बेटी ने कहा वालिद की कुर्बानी पर फख्र है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्के 15 में ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती का अमल जारी। नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के अदालती फैसले में नाअहली के नतीजे में खाली हुई थी।
मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक अहमद मनहास और पीपल्स पार्टी के सरदार जिया कमर में कांटेदार मुकाबले का इम्कान। पाक बहरिया समंदरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश खतरात से निपटने के लिए पुरअज़्म है। वसाइल के महफूज और देर पा इस्तेमाल के लिए मौसर किरदार निभा रहे हैं। आलमी यौम बहर पर नेवल चीफ अमजद खान नियाज़ी का पैगाम, कहा चैलेंजेस से निपटने की खातिर जदीद हल तलाश करना होगा। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ YDA की अपील पर पंजाब भर में हड़ताल। मुख्तलिफ अस्पतालों में OPDs की बंदिश से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अमराज़ क़ल्ब का शिकार मरीजों के लिए खुशखबरी। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बड़ों के बाद बच्चों का भी बगैर सीना चाक किए दिल का कामयाब ऑपरेशन। 17 साला मरीज के दिल के वॉल बगैर कट लगाए तब्दील कर दिए गए। तर्जुमान PIC रफ़त अंजुम ने कहा, इससे कबल भी 3 सर्जरीज पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हो चुकी हैं। भारत से 225 सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आमद। जोड़ मेला और बाबा गुरु अर्जन देव जी की 470वीं बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। गुरुद्वारा पंचा साहब, गुरुद्वारा ननकाना साहब और गुरुद्वारा करतारपुर भी जाएंगे। यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और खाने के लिए वसी इंतजामात।